कमला माता की जय। आज हम आपको कमला माता की मंदिर का रहस्य बताएंगे कि ये मंदिर कैसे बना है, कमला माता की मूर्ति की स्थापना कैसे की गई, इस मंदिर की स्थापना भी कैसे की गई, मूर्ति कहाँ से निकाली। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इसमें हमने सारी जानकारी दी है। तो चलिए जानकारी ले। तो उस समय में ये मारिया गांव राजबेला के, तो उस समय में क्या हुआ कि उन्होंने ये इधर उनका वंशज नीचे रहते हैं, लल्लूदास जी थानेदार करके थे। तो उनको माताजी सपना में आई और माताजी ने बोला, उनकी कुल देवी थी, कुबावत थे लल्लू दादा। उनको माताजी सपना में आई, उनको बोला कि मैं इधर तालाब के पास हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो पहले उन्होंने तो ध्यान पर नहीं दिया कि होगा ऐसा। फिर दोबारा फिर माताजी उनको सपनों में आई और उन्होंने बोला कि आप उन्होंने फिर से बोला, इसलिए वो फिर महाराजा के पास गए, उनको बोला कि मेरी कुलदेवी ऐसे सपनों में आती है, तो ये जगह मुझे दिखाई तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो उस समय क्या है कि जैसे कि कोई बुद्धि बोलता था तो भगवान ने बोला वैसा ही हो जाता था। तो उधर से राजा जी ने सोना रूपा के कलश के साथ इधर 101 कुंवारियों के साथ इधर आए रथ जोड़कर। फिर माता जी ने स्थान बताया, वहाँ पे वो जगह बताई, वहाँ पे खोदा। तो दो तीन हाथ खोदा और माता जी की मूर्ति निकली, माता जी की स्थापना की। और फिर तालाब था लेकिन कमल नहीं थे। जैसे माता जी की स्थापना की, कमल चालू हुआ। इसीलिए भारतवर्ष में स्वयंभू प्रकट कमला माता का मंदिर, भारतवर्ष में कमला माता का मंदिर कमल के तालाब के साथ मात्र इधर ही है। हाँ, वो कमला माता का मंदिर तो कच्छ में भी है, उधर पुष्कर में भी है, पालीताना में है। और इधर अभी कई नया नाम बोले उधर भी है, लेकिन यहाँ ये है कि कमल का तालाब है। और इधर माता जी का रविवार को हर संडे को होम करते हैं, माता जी का भंडारा रखते हैं। फिर 2 बड़े आठम आते हैं ना, आसो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। तो उस नवरात्रि के दिन बड़ा आठम का होम रखते हैं। और फिर जो ये मंदिर पहले एकदम ऐसे इतना छोटा मंदिर था, तो हमारे जो दादाजी है वो दरबार है, और उनको ऐसा लगा कि मुझे इस मंदिर का कुछ करना है या जीर्णोद्धार करना है। तो फिर उन्होंने इधर माता जी की सेवा चालू की। पहले ये इतना एक लोग आए ना, इतना पगडंडी रास्ता था, एक ही जन आ सकता था, ऐसा रास्ता था। फिर उन्होंने इधर सेवा चालू की। फिर उन्होंने 1985 में ये मंदिर बनाया। वो सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट में क्लार्क थे, तो सब कर्मचारी के पास 2-2 रुपया लेते थे, और 2 रुपया लेके फिर मंदिर का जो खर्चा था वो करते थे। फिर उन्होंने लकी ड्रॉ किया, तो उसमें उनको नेट प्रॉफिट 28,000 हुआ। तो उन्होंने ये मंदिर बनाया, तो ये मंदिर 25,000 का है। उस टाइम में ये मंदिर 25,000 का है। इस तरह ये माता जी है। माता जी की बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है, और यहाँ स्वयंभू है। तो आप जो भी इच्छा मनवांछित सच्चे दिल से जो भी आप मांगोगे वो तो मिल ही जाता है। कहीं भी जाओ, आप में श्रद्धा होनी चाहिए। ये इनका माता जी का ये स्टोरी है। इनका जो फोटो है वो डालते हैं फेसबुक में भी, तो कोई भी इनका कमला माता देवी सर्च करेंगे तो कोई भी इसका दर्शन कर सकता है। और हमने आजीवन सेवा समिति भी बनाई है, जिसमें जैसे कि किसी का जन्मदिन हो, किसी का कोई भी तिथि होती है, तो उस दिन वो अपनी तिथि के दिन, जैसे कि हमने इधर लगाया है, हाँ ऐसा है। तो साल में उनका जो भी कोई होता है वो इधर हम लगाते हैं। उनका श्रृंगार लिखा तो श्रृंगार होती है उनका नाम की, आरती लिखा हो तो आरती, प्रसाद होगा तो प्रसाद, हाँ प्रसाद जो भी सेवा ली है भंडारा हो उसका वो करते हैं इधर। तो मुझे माता जी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे माता जी का बहुत हाथ है। और इधर जो भी
अभी माता जी की कृपा से जो भी इधर जो भी मदद लेके जाते हैं, जो भी सच्ची भावना से आते हैं, उनकी तो ये मनोकामना पूरी करती है। और ये हमारे ट्रस्टी है दादाजी, वो अब आप इधर पूरे दिन हैं तो आपको मिलेंगे, इधर आएंगे तो वो वोटिंग के लिए आएंगे। उनका फार्म हाउस है, उनके 65 ईयर्स में जुड़वा बच्चे हैं माता जी की कृपा से, एक बेटी और एक बेटी है। अभी उनको 4 साल पूरा हुआ है और 5वां साल चालू है। ऐसा है, ये आप मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अपने अपने विचार, अपनी अपनी विचार सरणी, अपनी अपनी सद्भावना, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हमारे समाज में तो कुल देवी माता मानते हाँ, हैं ना। कुल देवी है, आपकी कुल देवी है। इधर जैसे कि वैरागी है, फिर वैरागी समाज है, वो उधर नासिक से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। हम वैरागी समाज में से ही हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से नागेश्वर जी, मोडेराम जी वैरागी है। वैष्णव समाज हाँ, वो सब इधर पूरे लोग वैष्णव इधर समाज आते की हैं। कुल देवी। वैष्णव समाज। हाँ, आप लोगों को शायद मेरे पहली बार मिलना हुआ या मिले कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन मैं एक बार किसी को मिलती हूँ तो मुझे याद रहता है कि नहीं मैंने इन लोगों आप नहीं से मिले बात थे, आप नहीं मिले। इसलिए से और बहुत अच्छे व्यक्ति है। उनके शीतल टेक्सटाइल में उनकी दुकान है, वो बॉम्बे मार्केट में साड़ियों की। भी लोग आते हैं, उसके सब के कांटेक्ट में रहती तो हूँ। आपका रहना करना इधर ही है? मेरा रहना के ना इधर देखो गेट है ना रे, उधर उधर नीचे ही मेरा रहना है। और ड्यूटी भी इधर है हाँ, आपकी? ड्यूटी भी इधर है, पढ़ना भी इधर ही है। और गांव आपका कौन सा मेरा है? गांव इधर से महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है। 2-2.5 3 3.5 हो तो कुछ पूजा इधर हम जो विशेष पूजा हो, जैसे कि किसी की मन्नत हो या किसी की कोई वो मैं करा देती हूँ। और सब सेवा ये दीदी, इनके पापा ये सब करते हैं। हमारी ये मंडली है पूरी अच्छा। मंदिर की। दादा अभी कहाँ गए दादा? वो अभी आए नहीं, वोटिंग के लिए गए हैं। और जो पूजा करते हैं वो दादा अभी पता नहीं, वो शायद वोटिंग के लिए गए हैं। नहीं, वो तो जोग बनता है ना भैया। हाँ, हवन का जोग योग बनता था। है, आपको तो नहीं पता था इधर हवन होता है, जोग बनता है। मुझे आपको देखने नहीं पता चला कि ये लोग शायद मेरे से मिले नहीं और पहली बार आए कि या फिर 2 बार आए, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई। मुझे देखते ही ख्याल आ गया। हाँ सही। लेकिन जो मुझे पहचानते हैं ना, वो बोलते हैं दीदी कैसे हो, इसलिए मुझे आ जाता है। कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, निःशुल्क व्यवस्था है, कोई हम चार्ज नहीं लेते किसी कोई भी चीज़ का। उनको जब भी आना है मुझे मेरे से फ़ोन कैसे भी कांटेक्ट करके फ़ोन नंबर लेते हैं, दीदी हम इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग इधर आ रहे हाँ, तो व्यवस्था उस हैं। हिसाब हाँ, से तो होती वो बोल देते हैं, तो मैं कहूँ हाँ आप लोग आओ, टेंशन मत लो। और जब तक नहीं आ जाते तब तक मैं और हमारे ट्रस्टी है दादाजी दोनों कांटेक्ट में रहते हैं कि आप कितने आए, कितने दूर आए। पहली बार आते हैं तो उनको शायद रास्ता भटक जाए, पता नहीं हो, हाँ, नहीं होता। तो उनके साथ जब तक आ नहीं जाते तब तक कांटेक्ट में रहते हैं। रात को खास तौर से जागरण। राजस्थान से आते ना वो लोग। अभी कल ही एक लड़का आया था उधर से, राजस्थान से। कल एक छोकरा है राजस्थान है, तो मैं सिर्फ अकेला आया हूँ। और परसों शाम को बस में बैठे थे, फिर सुबह में इधर आया, दर्शन किया। 6 साल से ही सब लोगों में इधर पता चल रहा है कि इधर कमला माता जी का मंदिर है। जैसे कि आप किसी को दर्शन पता करके जाते हो तो आप दूसरे को बोलते हो, आप तीसरे को मतलब बात में बोलते ऐसे हो। चलता है भाई, कमला माता मंदिर हमारी कुल देवी है, गुजरात में है, ऐसे करते करते भरूच में है, ऐसे करते करते अंकलेश्वर में है, ऐसे करते करते आगे यहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ, अभी ऐसे मैं तो ही एक होते हैं। जगह और पहुँच गया कमला माता के मंदिर में। हाँ। अब मैं इस 10 साल पहले आया था, अब मेरे को याद नहीं है यहाँ पर आया था कि दूसरी जगह था। घर था वहाँ पर, गाय बंधी हुई थी, मैं वहाँ पर गया था और मेरे को उन्होंने फोटो भी निकाल के दिया था कमला माता मंदिर का। अब मैं तो मोटरसाइकिल, मैं इनको बोला भाई इधर से जाना है। कमला माता का सबसे पुराना मंदिर कहाँ है? ये 300 साल पुराना ही है। 300 साल पुराना। और इससे नारायण पहले सरोवर बोलते हैं, लेकिन उसका इतिहास मुझे इतना पता नहीं। लेकिन जो ये इससे है ना, पुराना- इसमें क्या है कि ये मूर्ति स्वयंभू है, स्वयं हुआ। स्वयंभू है। और उन्होंने जो इनकी जो स्थापना की वो कुबावत थे, वो भी वैष्णवी थे। और उनके वंशज, आप इधर से नीचे जाओगे तो कटलरी के 2 दुकान है, उनके वंशज है। लेकिन अभी माता जी का क्या हुआ, क्या
उनका कुछ हुआ हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन उनकी माता जी का जो सेवा थी वो छूट गई। हाँ, उनको जब राजा जी ने वो तमाल पत्र पर लिख के दिया था कि लिख देते हैं ना उस समय में कि आपको ये संभालना है, आपको इतनी जमीन है, वो सब लिख के देते हैं। वो उसमें उन लोगों का घर में आग लग गई और फिर सब खत्म हो गया। वो जो दादी थी, जो उन्होंने वो उनके जो राजा रजवाड़े के समय से जो उनकी सेवा करते थे वो बताती थी हम लोगों को। उसका देहांत 2 साल पहले ही थी। उसका नाम भी कमला ही था। दादी का नाम भी। इतनी उम्र वाली थी लेकिन हर रोज दर्शन करने के लिए आती थी। बहुत साल जी वो दीदी। वो बताती थी कि हम इधर सेवा करते थे, ये करते थे। फिर क्या हुआ है तो माता जी जाने। तो 10:30 बजे हवन होता है और हर भंडारा होता है संडे को, और कभी भी आओ तो भी खाने की या उसकी दिक्कत नहीं, व्यवस्था हो जाती है रहने की वगैरह सब। मेन चढ़ावा क्या है इनका? मेन चढ़ावा सुखड़ी मैंने बनाई है ना, गेहूं की आटे की। हाँ, अभी वो प्रसाद में वो है ना सुखड़ी, वो है। सुखड़ी बनती है। हाँ सुखड़ी घी डाल के गेहूं के आटे को भून लेते हैं। हाँ, गूंद। फिर बराबर जैसे कि उसमें से आटा भून जाता है, फिर उसमें गुड़ डाल देते हैं और फिर बन जाती है। आप क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हम गुजरात में सुखड़ी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, उसको नैवेद्य लगता है। चक्की बनाते हैं। हाँ उसको हो, ये नैवेद्य इनको लगता है। सफरजन है वो उनको लगते हैं। सेव सेव का भोग लगता है। और उसका जो आरती का स्टार्ट हम आद्या शक्ति माता का ही आरती बोलते हैं। और आद्या शक्ति आरती है ना, वही बोलते हैं आरती। और ये पहले माता जी का ही प्रतिमा थी, फिर दोबारा मंदिर बना तो इधर पूरे अलग अलग समाज के लोग रहते हैं गांव में, तो फिर माता जी सबके एक ही होते हैं। हाँ, इसीलिए वो सबने अपनी अपनी कुलदेवी इधर स्थापित कर दी। पहले तो माता जी थे इधर, लेकिन हम भविष्य में ऐसा सोच रहे हैं कि जब मंदिर निर्माण कार्य हाथ में लेंगे तो फिर सब उसका आयोजन होगा। तब गर्भगृह में से माता जी और सब आजू बाजू में माता जी को अलग अलग बिठा देंगे, ऐसा आयोजन है। लेकिन फिलहाल तो हम इधर ये नीचे भोजनालय है, उसके ऊपर मंदिर है, उसके ऊपर मनोकामना सिद्धेश्वर हनुमान जी का मंदिर बनाने का कार्य अभी हाथ में लिया है। माता जी को सब साड़ी लाते हैं, हम जैसे साड़ी पहनते हैं ना वही साड़ी हम सब लाते हैं, वही चढ़ावा चढ़ाते हैं। साड़ी, चुनरी, श्रृंगार, जैसे कि आपने हम कैसे पहनते हैं वो पूरा श्रृंगार उनको वही श्रृंगार लगाते हैं, पूरा श्रृंगार। और नवरात्रि में हम दीदी इधर हिंडोड़ा बोलते हैं ना, झूला सजाते हैं पूरा, फूलों का, बिस्किट का, वेफर का, चॉकलेट का वो बनाती है। आप वो कमला देवी फेसबुक पर सर्च मारना, आपको देखेगा। लेकिन आपका नंबर है तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी कि ऐसा झूला हम बनाते हैं। ठीक, हाँ वो झूला भेज दूंगी मैं। और नवरात्रि में बहुत बढ़िया गरबा भी होता है इधर, बहुत बड़ा नवरात्रि उत्सव बहुत बड़ा होता है पूरे गांव का। हाँ, पूरे गांव के आजू बाजू के सब लोग आते हैं। आठम के दिन महाआरती होती है, सब दिए सबको, जितने मंदिर में लोग होते हैं उनको दिए देते हैं, महाआरती होती है। इसलिए कभी बार ऐसा नवरात्रि में आओ या फिर देखो आज जैसे हुकुम हुआ वैसे हो जाएगा। और आठम के दिन है ना सब इधर जोड़े बिठाते हैं हवन में। हवन में जिसको इच्छा है वो पहले से बोलते थे दीदी आप हमारा नाम लिख दो, हम बैठने वाले हैं। पूजा सामग्री सब इधर से मिल जाती है। हाँ। पहले हम 1000 रुपया लेते थे, अब नहीं लेते। उनको जो लिखवा के जाना है अपने मन से जो सही देना है वो सही रहता, वो उसको हवन में बैठना, उसको मन से जो करना है वो जो लिख के जाना है वो। महोत्सव भी बहुत बड़ा होता है। उससे जादव कुल है, उनका भी एक कुल देवी है, तो वो लोग हर दोनों आठम पे दोनों नवरात्रि में 7वें या 8वें के दिन अवश्य ही आते हैं। वो लोग पूरी बस लेके आते हैं, ढोलक आते हैं।
क्या आज हम कमला माता के मंदिर आए हैं। यहाँ पर हमने जानकारी ली है। ये मंदिर 300 साल पुराना है। पूरे वैष्णव समाज की कुलदेवी कमला माता का यह मंदिर 300 साल पुराना है। यहाँ पास में तालाब है, वहाँ इनकी मूर्ति निकली थी।